अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्टेंस टाइम ग्राफ की नई टाइप पर बात करते हैं कि जिसमें आपके पास स्पीड जो है वो ज़ीरो हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह का बनेगा और उसमें स्पीड की वैल्यू आपके पास क्या होगी और ग्राफ की शेप किस तरह की होगी। देखें स्टूडेंट्स, अगर आप इसको कंसीडर करें तो ज़ीरो स्पीड से क्या मुराद है? ज़ीरो स्पीड से मुराद कि कोई भी स्पीड नहीं है, और जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ना हो यानी कि वो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही तो उससे मुराद क्या है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास एट रेस्ट है। ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। Time is passing and no change is distance is seen and no change in distance is seen। टाइम जो है वो पास हो रहा होता है लेकिन हमारे पास डिस्टेंस में कोई भी जो है वो चेंज नज़र नहीं आ रहा होता है। डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है। जो डिस्टेंस पहले कवर कर चुका होता है बॉडी, फिर वो बाद में रेस्ट पर आ जाए तो आपके पास उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो कंसीडर की जाएगी। और उसने कुछ डिस्टेंस तो कवर किया है लेकिन ज़ीरो स्पीड पर उस डिस्टेंस में कोई चेंज देखने में नहीं आएगा क्योंकि उसकी स्पीड जो ज़ीरो है, इसलिए उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इट मीन्स द बॉडी इज रेस्ट एज एट रेस्ट। इससे मुराद क्या हुआ कि बॉडी रेस्ट पर है। जब डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर मौजूद है। सिंस देयर इज नो स्लोप, क्योंकि जब आपके पास डिस्टेंस ही कवर नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई स्लोप ही नहीं होगा, और जब कोई स्लोप नहीं होगा आपके पास तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि आपकी बॉडी की जो स्पीड है वो नहीं है, और अगर स्पीड नहीं है तो इससे मुराद की स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी इस केस में। तो अब जब भी बॉडी ज़ीरो स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी तो आपके पास डिस्टेंस में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। उससे मुराद है बॉडी रेस्ट पर है, और अगर बॉडी रेस्ट पर है आपकी तो इससे मुराद है कि उसकी कोई स्लोप नहीं है, और स्लोप नहीं है तो स्पीड जो है वो ज़ीरो दिखेगी, स्पीड ज़ीरो होगी हमारे पास। अब ग्राफिकली इस सारी चीज़ों को हम कैसे डिस्क्राइब करते होते हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर हमने कंसीडर करना है टाइम को, टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और फिर हमने कंसीडर करना है वाई एक्सिस के ऊपर कंसीडर करना है डिस्टेंस को, और ये एस इन यूनिट मीटर, मीटर इसका यूनिट लिख दिया। ये ओरिजिन पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि टाइम और जो डिस्टेंस एस है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते, दोनों हमेशा पॉजिटिव हुआ करते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे। अब चूंकि हमारे पास जो स्पीड है वो ज़ीरो है, इससे मुराद क्या है कि हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी कवर होगा। लेट से वो ये कवर हो रहा है, तो ये डिस्टेंस अगर कवर हो रहा है तो इसका आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि ऑलरेडी बॉडी ट्रेवल कर रही थी, और ट्रेवल करते 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 इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, और जब डिस्टेंस कवर किया तो फिर रेस्ट पर आ गया, और जब रेस्ट पर आया तो अब ये डिस्टेंस कवर करके ये आपके पास उसका ग्राफ बनेगा। चूंकि ये ग्राफ बिल्कुल जो है वो डिस्टेंस एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, जबकि टाइम एक्सिस को आप टाइम एक्सिस के ये पैरेलल है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास इसकी स्पीड क्या है, स्पीड ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम होगा। अगर आप इस पॉइंट पर बात करें तो इस पॉइंट पर टाइम जो है वो चेंज हो गया। देखें, टाइम की वैल्यू ये हो गई लेकिन स्पीड वही है जो पहले थी। इस पॉइंट पर बात करें तो देखें स्पीड आपके पास डिस्टेंस वही है लेकिन टाइम का पॉइंट चेंज हो गया। और अगर आप इस पॉइंट पर बात करें तो अगेन डिस्टेंस वही और टाइम की वैल्यू चेंज। इसका मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो पास हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस वही है जो ऑलरेडी कवर्ड है। इसका मतलब कि बॉडी अब कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, और जब बॉडी कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही तो इससे मुराद है उसकी स्पीड ज़ीरो है। और अगर उसकी स्पीड ज़ीरो है तो फिर उससे क्या मुराद होगा कि अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इस केस में आपके पास जो है वो कहा जा रहा है कि स्लोप नो स्लोप है इस केस में। अब स्लोप आपके पास कैसे नो है? यहाँ पर देखें किस तरह स्लोप नहीं आती है। स्लोप का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स।
अब अगर आप किसी भी कोई से भी 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं इसी कर्व के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर, लेट से एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो अब आपको क्या दिख रहा है, देखें इनके x कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहे हैं और y कोऑर्डिनेट क्या है, वो सेम है क्योंकि डिस्टेंस आपके पास सेम है। लेट से अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये 1 है आपका टाइम और ये 2 सेकेंड और ये डिस्टेंस हमारे पास लेट से 5 जो है वो मीटर है, तो ये पॉइंट आपके पास कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 1,5 और ये वाला पॉइंट कितना बनेगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 2,5। अब जरा आप इस स्लोप के फॉर्मूला में ये वैल्यूज लगाएं तो क्या बनेगी, देखें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से मुराद क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट है और इनिशियल ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो 5 माइनस 5 करेंगे क्योंकि वाई एफ माइनस वाई आई, तो ये बनेगा 5 माइनस 5 और ओवर डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स, तो फाइनल माइनस इनिशियल। दूसरे पॉइंट में से आपने पहले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो दूसरे एक्स कोऑर्डिनेट में से पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास ये 2 माइनस 1 और फिर 5 माइनस 5 0 और 0 ओवर 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब स्लोप आपके पास क्या है, इस केस में स्लोप 0 है, तो इसका मतलब स्पीड क्या है, स्पीड 0 है। और अगर स्पीड 0 हुई तो बॉडी एट रेस्ट है। इस केस में बॉडी कहां पर होगी, रेस्ट पर होगी और वो ट्रेवल नहीं करेगी, कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं होगा इस केस में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।